नमस्कार, आप देख रहे हैं एसबीटी न्यूज। पेश है 21 अप्रैल गुरुवार सुबह 6:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। पेट्रोल डीजल की कीमतें दिन प्रतिदिन भले ही बढ़ रही हों, लेकिन लाखों लोगों को रोजाना सफर कराने वाली राजस्थान रोडवेज और सरकार फिलहाल इसका भार यात्रियों पर नहीं डालेगी। राजस्थान रोडवेज सालाना करोड़ों रुपयों के घाटे में चल रही है। दूसरे राज्य अपने यहाँ सार्वजनिक परिवहन के इस घाटे की पूर्ति के लिए टिकटों के दाम में भारी इजाफा कर चुके हैं, लेकिन राजस्थान रोडवेज यात्रियों की सेवा को ही प्राथमिकता दे रही है। रोडवेज सूत्रों के मुताबिक फिलहाल किराया बढ़ोतरी का कोई विचार नहीं है। रोडवेज ने बीते 5 साल से किराए में कोई बढ़ोतरी नहीं की है। राजस्थान की शिक्षा मंत्री डॉक्टर बी.डी. कल्ला की अध्यक्षता में शासन सचिवालय में आयोजित हुई बैठक में शिक्षा विभाग में कार्यरत शिक्षा कर्मी बोर्ड एवं लोक जुम्बिश के कार्मिक के संबंध में महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। बैठक में शिक्षा विभाग में कार्यरत शिक्षा कर्मियों को कार्मिक विभाग द्वारा 11 जनवरी 2022 के नियमों के तहत अडॉप्ट करने का निर्णय लिया गया। साथ ही शिक्षा कर्मी कल्याण कोष में शिक्षा कर्मियों हेतु सहायता राशि 1 लाख रुपए से बढ़ाकर अब 2 लाख रुपए की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुरुवार रात 9:15 बजे लाल किले में सिखों के 9वें गुरु श्री गुरु तेग बहादुर जी के 400वें प्रकाश पर्व समारोह में भाग लेंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री एक स्मारक सिक्का तथा डाक टिकट जारी करने के साथ ही उपस्थित जनसमूह को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय ने यह जानकारी दी। इस कार्यक्रम का आयोजन भारत सरकार द्वारा दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के सहयोग से किया जा रहा है। राजस्थान के चिकित्सा मंत्री प्रसादी लाल मीणा ने प्रदेश के सभी स्वास्थ्य कार्मिकों, मेडिकल, पैरामेडिकल एवं संबंधित कार्मिकों को योजना के सफल क्रियान्वयन में भागीदार बनने का आह्वान करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री निःशुल्क निरोगी राजस्थान योजना के माध्यम से स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव आएंगे। श्री मीणा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश के सभी मेडिकल कॉलेजों के प्राचार्य, अधीक्षक एवं संबंधित अधिकारियों को संबोधित कर रहे थे। कोटा में हिट एंड रन मामले के बाद यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने कहा था कि फुटपाथ पर सोने वाले मजदूरों और अन्य जाति के लोगों के लिए रैन बसेरे खुले हुए हैं, फिर भी फुटपाथ पर जाकर ही सोते हैं। यह उनकी गलती है। इसके बाद फुटपाथ पर सोने वाले मजदूरों से बात की गई तो पता चला कि रैन बसेरे बंद पड़े हैं, सामुदायिक भवनों में पैसे मांगे जाते हैं। राज्यसभा सांसद किरोड़ी लाल मीणा ने कहा कि वे गरीब पीड़ितों की आवाज उठाते हैं और उनके हित के लिए लड़ाई लड़ते हैं। मीणा ने आज मीडिया से बातचीत में कहा कि धमाल तो अब ईडी मचाएगी जब रीट मामले में लेन देन की जांच होगी। उन्होंने कहा कि कुछ माह पहले रीट परीक्षा में पेपर नकल मामले में उन्होंने ईडी को साक्ष्य सहित कई सबूत सौंपे थे और अब ईडी उसके आधार पर जांच करेगी। राजस्थान में बुलडोजर चलने के सवाल के जवाब में मीणा ने कहा कि बुलडोजर तो 10 जनपद तक जाएगा। नागौर में एक आशा सहयोगिनी ने 8 महिलाओं को कमीशन का लालच देकर उनसे करीब 18 लाख रुपए की ठगी कर ली। कमीशन के लालच में महिलाओं ने अपने सोने चांदी के जेवरात भी उसके पास रखवा दिए। जब मांगने गई तो मना कर दिया। इस पर महिलाएं रोल थाना पहुंची और आशा सहयोगिनी, उसके पति और एक अन्य व्यक्ति के खिलाफ ठगी का मामला दर्ज करवाया है। राजस्थान में ग्राम सेवा सहकारी समितियों में समयबद्ध रूप से चुनाव करवाए जाएंगे। जून 2022 से ग्राम सेवा सहकारी समितियों में चुनाव की प्रक्रिया को आरंभ कर दिया जाएगा। सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना ने इस संबंध में निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने समयबद्ध रूप से चुनाव कराने के आवश्यक दिशा निर्देश देते हुए कहा कि यह सुनिश्चित किया जाए कि हर 5 वर्ष बाद सहकारी समितियों में चुनाव किए जा सकें। राजस्थान लोक सेवा आयोग ने कृषि विभाग की सहायक कृषि अधिकारी समीक्षा परीक्षा 2021 और केमिस्ट समीक्षा परीक्षा 2021 के अभ्यर्थियों को फॉर्म में ऑनलाइन संशोधन का अवसर दिया है। अभ्यर्थी 21 से 30 अप्रैल तक संशोधन कर सकेंगे। सचिव हरजी लाल अटल ने बताया कि सहायक कृषि अधिकारी समीक्षा परीक्षा 2021 का आयोजन 28 मई और केमिस्ट समीक्षा परीक्षा 2021 का आयोजन 29 मई को अजमेर जिला मुख्यालय पर होगा। अभ्यर्थी बुधवार से 30 अप्रैल तक फॉर्म में नाम और फोटो के अलावा अन्य संशोधन ऑनलाइन कर सकेंगे। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर जनहित में जल जीवन मिशन को पूरा करने की समय सीमा 31 मार्च 2026 तक बढ़ाए जाने का अनुरोध किया है। गहलोत ने पत्र में कहा कि मिशन के शुरुआती दिनों में मार्च 2020 से जुलाई 2020 तक
कोविड-19 महामारी के चलते लॉकडाउन के कारण जल जीवन मिशन की गति काफी धीमी रही। इसके बाद वर्ष 2021 में भी कोविड जन्य परिस्थितियों के कारण गत वर्ष मार्च से जुलाई तक मिशन के कार्य आंशिक रूप से बाधित रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुरुवार को सिविल सेवा दिवस के अवसर पर लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार प्रदान करेंगे। प्रधानमंत्री श्री मोदी विज्ञान भवन में आयोजित कार्यक्रम के दौरान सिविल अधिकारियों को संबोधित भी करेंगे। लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार की स्थापना आम नागरिकों के कल्याण के लिए जिलों, कार्यान्वयन इकाइयों और केंद्रीय राज्य संगठनों द्वारा किए गए असाधारण और अभिनव कार्यों को मान्यता देने के लिए की गई है। उन्हें चिन्हित प्राथमिकता वाले कार्यक्रमों और नवाचार के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए भी सम्मानित किया जाता है। राजस्थान हाई कोर्ट ने एसआई भर्ती 2021 की दक्षता परीक्षा के परिणाम में अनियमितता के मामले में गृह सचिव, डीजीपी और आरपीएससी से जवाब मांगा है। जस्टिस इंद्रजीत सिंह ने यह आदेश जुगल किशोर गुर्जर की याचिका पर दिए। याचिका में अधिवक्ता राम प्रताप सैनी ने अदालत को बताया कि आरपीएससी ने 3 फरवरी 2021 को एसआई के 859 पदों पर भर्ती निकाली थी। शारीरिक शिक्षक अनुदेशक ग्रेड तृतीय के स्वीकृत 420 पदों को बढ़ाकर 5126 पदों पर सीधी भर्ती करने की सहमति वित्त विभाग द्वारा दे दी है। दूसरी ओर 461 वरिष्ठ शारीरिक शिक्षकों के पदों को भरने के लिए राजस्थान लोक सेवा आयोग को अभ्यर्थना भेजने के निर्देश निदेशक शिक्षा विभाग को दे दिए गए हैं, जिसके बाद पीटीआई के कुल 5587 पदों पर भर्ती का रास्ता साफ हो गया है। 5 राज्यों में करारी हार के बाद अब आखिरकार कांग्रेस चिंतन शिविर आयोजित करने जा रही है। ये शिविर 9 साल बाद फिर राजस्थान में होगा। राजस्थान के उदयपुर में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का ये चिंतन शिविर आगामी 14 से 16 मई तक होगा। इस शिविर में 5 राज्यों में हार की समीक्षा से अधिक गुजरात समेत आने वाले 4 राज्यों में चुनाव की रणनीति और बदलते माहौल में कांग्रेस में संगठनात्मक और रणनीतिक बदलाव पर चर्चा होगी। सवाई माधोपुर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से राष्ट्रीय लोक अदालत में प्रशंसनीय कार्य करने वालों का सम्मान किया गया। कार्यक्रम का आयोजन जिला न्यायालय परिसर स्थित एडीआर सेंटर में किया गया। कार्यक्रम में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव श्वेता गुप्ता ने प्रशंसा पत्र देकर सम्मानित किया। पिछले दिनों जिले में आयोजित हुई राष्ट्रीय लोक अदालत में अच्छे काम करने वाले एडवोकेट्स, काउंसलर व पैरालीगल वॉलंटियर्स को प्रशंसा पत्र देकर सम्मानित किया गया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे और बड़ी खबरों के साथ। एसबीटी न्यूज के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।